नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे जनता जो सवाल उठा रही है कि क्या वाकई सुधीर चौधरी सुधर गए हैं। अचानक जनता के मुद्दे उठाने लगे हैं। जो सुधीर चौधरी सिर्फ पीएम मोदी का पीआर किया करते थे, विपक्षी नेताओं को कोसा करते थे अपने शो में, अब वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। और सिर्फ इतना नहीं, आरटीआई लगाकर मोदी सरकार की कलई खोल रहे हैं। और सुधीर चौधरी ने क्या जानकारी शेयर की? सुधीर चौधरी ने जानकारी तो दे दी, लेकिन जवाबदेही किसकी है, उससे खुलकर थोड़ा सवाल और करना चाहिए था। वो काम हम कर देते हैं। पहले आपको बताते हैं कि सुधीर चौधरी ने आखिरकार किस बात को लेकर आरटीआई लगाई। वाकई जनता के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि टोल टैक्स एक लगान की तरह हो गया है देश की जनता के लिए। सुधीर चौधरी के पास एक शिकायत आती है राजस्थान से। महेंद्र यादव नाम के व्यक्ति कहते हैं कि जो मनोहरपुर का टोल प्लाजा है NH8 पर, वो कब का पूरा हो चुका, उसका समय बहुत हो चुका, उसके बावजूद टैक्स वसूला जा रहा है। तो क्या आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं? सुधीर चौधरी इसके बाद आरटीआई लगाते हैं और इस टोल प्लाजा की क्या जानकारी निकलकर सामने आती है? जानकारी निकलकर ये सामने आती है कि जिस सड़क के निर्माण के लिए ये टोल प्लाजा लगाया गया था, 1896 करोड़ में सड़क बनी थी और टोल नाके पर अब तक 8349 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं, यानी 4 गुना से भी ज्यादा रकम वसूली जा चुकी है। और उसके बावजूद अब भी जनता की जेब इस टोल प्लाजा पर काटी जा रही है। अब भी टोल प्लाजा पर जनता टैक्स देने को मजबूर है। तो सुधीर चौधरी इस मुद्दे को उठाते हैं। ऐसी पत्रकारिता के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। लेकिन क्या वाकई सुधीर चौधरी सुधर गए हैं? दोस्तों, अगर वाकई सुधर गए होते तो जैसे विपक्षी दलों की जहां सरकार है, वहां सीएम का नाम लेकर, नेताओं का नाम लेकर सवाल पूछते हैं। लेकिन सुधीर चौधरी ने जनता का दर्द तो बता दिया, अवैध वसूली की तरह भी बता दिया, लेकिन एक बार भी ये नहीं कह पाए कि मोदी सरकार में आखिरकार ये लूट कब बंद होगी। नितिन गडकरी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स लगाना सांसों पर टैक्स लगाने के समान है, इस पर नहीं लगाना चाहिए। तो नितिन गडकरी जी, आप अपने मंत्रालय पर भी ध्यान दीजिए। आप भी फेंकने में कोई कम नहीं है। आप संसद में दावे करते हैं कि इतने किलोमीटर पर टोल प्लाजा नहीं हो सकता, अगर है तो हटाया जाएगा, उसके बावजूद ऐसा नहीं होता। और अब जिन टोल प्लाजा का समय पूरा हो चुका है, लागत से कई गुना कीमत वसूली जा चुकी है, तब जनता की जेब आखिरकार क्यों काटी जा रही है? तो नितिन गडकरी और पीएम मोदी का नाम लेकर जिस दिन सुधीर चौधरी सवाल कर पाएंगे, उस दिन हम वाकई मान लेंगे कि सुधीर चौधरी सुधर गए हैं। फिर भी जनता का मुद्दा उठाया है। आज तक जैसे बड़े चैनल पर जब मुद्दा उठाया जाता है, सोशल मीडिया पर जब सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार जानकारी शेयर करते हैं, तो सरकार पर दबाव आता है। इस तरह की पत्रकारिता के भी बहुत फायदे हैं। भले सुधीर चौधरी नाम नहीं ले पा रहे, लेकिन ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे, फिर भी सरकार पर दबाव आता रहेगा और हो सकता है जनता की समस्याओं का समाधान भी हो जाए। राष्ट्रीय चैनल पर, आज तक जैसे बड़े चैनल पर जिसकी बड़ी रीच है, अगर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं तो इसके लिए सुधीर चौधरी का साधुवाद हमें करना चाहिए। लेकिन सुधरा तभी माना जाएगा जब सरकार की जवाबदेही तय कर पाएंगे, नेताओं के नाम लेकर सवाल कर पाएंगे, जैसे विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उसे करते हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि क्या वाकई रोड पर जो टैक्स लगता है, जो टोल प्लाजा पर टैक्स देना पड़ता है, वो लगान की तरह हो गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि सुधीर चौधरी क्या सत्ता के गलियारों में अपना भाव दिखा रहे हैं? क्या सत्ता के गलियारों से थोड़ी नाराजगी हो गई है, जो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई सुधर गए हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।